बता रहे हैं जो भी चीज है, ठीक है। सबसे पहले बुर्स अभिक्रिया 99% तो गारंटी है इसकी आने की। अब बुर्स रिएक्शन क्या होती है, किसी एल्किल हैलाइड की शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, एल्केन। ये होती है आपकी बुर्स अभिक्रिया। उपस्थिति होती है इसमें ड्राई ईथर, तो ये इतना जो है टूट जाएगा। तो यहां से बनेगा R सिंगल बॉन्ड R प्लस NaH। अब X हो गए 2, यहां कर दो 2 और ये हो जाएगा 2। अब R की जगह पे CH3 देखो, जो R होता है R की जगह हो सकता है आपका CH3 C2H5 आदि। X की जगह पे Cl Br I ये भी आदि, ठीक। इसमें से कौन सा भी लगा के देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने CH3 लगाना, CH3 Br प्लस Na, इधर लगा दो Br C2H5। दोनों R सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। तो यहां से आपका ये बनेगा, देखो टूटना फिर भी वैसे ही। अब बाहर की चीज जोड़ दें तो C कितने हुए, 2 और 1 3 और H हो गया 5 और 3 8 और प्लस यहां से निकल जाएगा NaBr। ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2। ये रिएक्शन जरूर आएगी, ठीक है। इसका नाम क्या है, बुर्स अभिक्रिया। एक बार फिर से सुन लें, किसी एल्किल हैलाइड की शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया कराने पर क्या बनता है, एल्केन। ये रिएक्शन होती है आपकी बुर्स अभिक्रिया। अब आती है बुर्स फिटिंग। बुर्स फिटिंग अभिक्रिया, तो इसमें क्या है, देखो सेम बात है, थोड़ा सा अंतर है इसमें बस। किसी एल्किल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु तथा हेलोबेंजीन के साथ गर्म करने पर क्या बनता है, या तो टोलुइन बनेगी या फिर एल्किल बेंजीन बनती है। उसको क्या कहेंगे, फिटिंग। फिटिंग नाम आ गया तो दोनों आर में से एक आर की जगह क्या होगा, C6H5। जैसे यहां ले लें CH3Cl प्लस Na प्लस Cl C6H5। उपस्थिति ड्राई ईथर, हीट करेंगे। अब देखो ये यहां से टूट जाएगा, तो बाहर की चीज उसको जोड़ दो तो यहां बनेगा C6H5 CH3 और प्लस निकल जाएगा NaCl। यहां पे कर दो 2 और ये हो जाएगा 2। ये बना आपका टोलुइन, ठीक है। देखो अंतर क्या है, केवल इसमें अंतर इतना है कि एक तरफ R होगा, दूसरी तरफ कोई भी क्या होगा, फेनिल। ये CCH5 भी होगा, इतनी बात समझ लो कि दूसरा क्या होगा CCH5 और एक तरफ जो होगा एल्किल होगा। एल्किल में आपका इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद आती है फिटिंग। फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है, हेलोबेंजीन को ड्राई ईथर यानी शुष्क ईथर की उपस्थिति में काय के साथ हमें गर्म करना है, सोडियम धातु के साथ। तो यहां से बनेगा डाइफेनिल। जैसे C6H5Cl प्लस Na प्लस ClC6H5 ड्राई ईथर। प्रेजेंस हमेशा यही रहेगी तीनों रिएक्शन में। अब ये टूट जाएगा ऐसे। बाहर क्या बचा, देखो C6H5 सिंगल बॉन्ड C6H5 प्लस NaCl। अब देखो कितने हुए, 1 1 2, यहां कर देंगे 2, ये हो जाएगा 2। देखो दोनों तीनों रिएक्शन अब यहां लिखिए, इसका नाम है डाइफेनिल। डाइफेनिल, इसको डाइफेनिल या बाइफेनिल लिख सकते हैं। देखो पहली वाली थी बुर्स अभिक्रिया, इसमें क्या था कि एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ गर्म कर रहे थे। दूसरी थी बुर्स फिटिंग। फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है, एल्किल हैलाइड को हेलोबेंजीन के साथ सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या बनेगा, टोलुइन। तो कोई भी एल्किल बेंजीन बन जाएगी। फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है, दोनों तरफ ही हमें क्या लेना है, एरोमेटिक यौगिक, यानी एरोमेटिक हमारे पास क्या होता है C6H5। तो इसमें क्या बनेगा, बाइफेनिल। तीनों रिएक्शन याद कर लो, तीनों के तीनों भी आ सकती है, एक तो पक्का। तो अब इसके बाद आती है फ्रैंकलिन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, देखो जैसे बुर्स रिएक्शन है सेम वैसी है। इसमें ड्राई ईथर नहीं लेना, यहाँ पे सोडियम नहीं लेना। यहाँ पे क्या होता है, जिंक होता है। तो एल्किल हैलाइड को जिंक धातु के साथ जब गर्म करते हैं तो डाई एल्किल जिंक एक यौगिक बनता है, ठीक, जिसको कहते हैं कार्बोधात्विक यौगिक। तो यहाँ पे RH प्लस Zn प्लस XR। यहां से जब इसको हीट करेंगे तो R2 Zn प्लस
ZnX2 बन जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां से इतना तो टूट ही रहा है, ZnX2 निकल गया। अब Zn दो गए तो यहां कर दो 2, इसी का नाम है डाई एल्किल जिंक। ठीक है, इस रिएक्शन का नाम क्या है? फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। फिर आती है डार्जेन अभिक्रिया। डार्जेन अभिक्रिया, डार्जेन अभिक्रिया क्या होती है? जैसे मान लो अल्कोहल की कर देना है, तो अल्कोहल की CCl4 की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराने पर क्या बनता है? एल्किल हैलाइड। ये होती है डार्जेन अभिक्रिया। तो यहां से बन जाएगा RCl प्लस SO2 प्लस HCl। ऐसा कैसे हुआ? देखो, इसके साथ एक O लगा दो, SO2 बन जाएगा। Cl दो है, एक H के साथ एक Cl जुड़ेगा, ये बना। यहां से Cl बचा एक और यहां से बचा R, तो ये बन गया एल्किल क्लोराइड। ठीक है, अब तो देखो इसके बाद रिएक्शन आपकी आती है बोरोडीन हुंचडीकर अभिक्रिया। बोरोडीन हुंचडीकर अभिक्रिया। बोरोडीन हुंचडीकर अभिक्रिया क्या होती है? किसी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में गर्म करने पर जो है एल्किल ब्रोमाइड बनता है। देखो यहाँ पे जैसे हम ले लें RCOOAg प्लस Br2, उपस्थिति होती है CCl4 की। इसको हीट करेंगे, देखो इतना तो निकल जाएगा CO2, इसके साथ ये लगा दो तो यहां से बनेगा RBr प्लस CO2 प्लस Ag के साथ एक Br लगा दो, यहां से बन जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। ये बन गया एल्किल ब्रोमाइड। ये कौन सी रिएक्शन होती है? हुंचडीकर अभिक्रिया। इसके बाद आपकी आती है इसी चैप्टर के अंदर कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो इसमें क्या करते हैं? किसी भी प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ जब गर्म किया जाता है तो आइसोसाइनाइड बनता है। ठीक है, तो यहां पे जैसे RNH2 प्लस CHCl3 प्लस KOH, जब आप इसको हीट करोगे तो ये टूट जाएगा, ये टूट जाएगा, ये इसकी जगह जाएगा, तो यहां से बनेगा RNC प्लस, ये इसके साथ लगा दो तो बन जाएगा KCl। अब देखो OH और H बचा तो इसका क्या बनेगा? H2O। बैलेंस कर लो, Cl यहाँ पे 3 है, यहाँ करो 3, K 3 होगा इधर कर देंगे 3, OH 3 हो गए तो यहाँ कर देंगे 3। इसी का नाम है एल्किल आइसोसाइनाइड। तो जितनी रिएक्शन मैं करा रहा हूं यही आनी है सबसे पहले। देखो राइमर टीमन रिएक्शन, इसमें क्या है? पहले आप लेंगे फिनोल। ठीक, फिनोल की रिएक्शन हमें करानी है क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ। यहाँ का टेम्परेचर होता है 60 से 70। तो इसमें पहले बनेगा सोडियम लवण, तो यहां पे हो जाएगा ONA और यहां पे हो जाएगा CHO प्लस, यहां से निकलेगा NaCl और H2O। अब बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 3 Cl है, यहाँ कर दो 3, 3 और 1 4, ऑक्सीजन 4 हो गए, एक इसमें आ गया, कितने बचे? 3। अब इसको अम्लीय कर दें, ONaCHO प्लस HCl। तो यहां से देखो ये टूट जाएगा और ये टूट जाएगा, तो इसमें आपका ये बन जाएगा OH और यहाँ हो जाएगा CHO प्लस, निकल जाएगा NaCl। तो ये जो होता है ये होता है सैलिसिल एल्डिहाइड। इसका एक दूसरा तरीका देखो, अगर क्या होता है जब में आएगा तो सारा मैटर लिखा होगा तो फिर तो रिएक्शन यही करनी है, लेकिन अगर ये वाला नाम लिखा आ जाए तो इसका एक और आसान तरीका है। तो इसमें फिनोल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ कर दो,
एल्कोहलिक KOH के साथ, तो एक ही बार में सैलिसिलडिहाइड बन जाएगा। यहाँ पे दो बार में रिएक्शन करने की जरूरत नहीं होती है। CHO प्लस यहां से निकलेगा KCl और प्लस H2O, बैलेंस करना है, यहाँ पे 3 है, ये 3 हो गए। 3 का मतलब देखो 3 हो गए, एक इसमें आ गया, कितने हो गए 2। तो या तो आप ये दो या फिर ये, अगर नाम लिखने को आए तो आप ये वाली कर सकते हैं, लेकिन अगर क्या होता है जब होगा तो उसमें ये वाला मैटर लिखा होगा तो ये दोनों रिएक्शन करनी है, ठीक है। देखो हेलोफॉर्म अभिक्रिया में क्या करते हैं, या तो आप एसीटोन ले लो या फिर अल्कोहल ले लो। तो यहाँ पे जैसे एथिल अल्कोहल ले लें, CH3CH2OH, इसकी रिएक्शन H2 और प्लस Na2CO3 विलयन के साथ करा दो। तो जब इसे गर्म करेंगे तो इतने का हेलोफॉर्म बनेगा, CHX3 प्लस, देखो इतना बचा, इसका बन जाएगा फॉर्मेट HCOONA प्लस। अब इन दोनों का लबड़ बनेगा, यहां से बनेगा NaH, CO3 कहीं काम नहीं आया, CO2 गैस बन जाएगी, सबसे लास्ट में बनेगा H2O। अब इसको बैलेंस करना रहेगा, ठीक है। तो विषम संख्या में विषम जोड़ दो, देखो 5 और 1 हो गया 6, 3 दूनी 6, 3 ये हो गया C, तो यहां कर दो 3। अब H देखो 5 और 3 8 और 4 दूनी 8। अब यहाँ पे ऑक्सीजन काउंट कर लो, 3 3 9 और 1 10, 2 3 6 2 8 8 और 2 10। अब H देख लो, इसमें 6 है, और यहाँ देखें 2 दूनी 4 5 6, बैलेंस, ये बन गया आपका हेलोफॉर्म। अब यहाँ पे एसीटोन भी ले सकते हैं, CH3COCH3, इसके साथ सेम चीज है, Na2CO3 लेना, इसको आप हीट कर दें तो यहां से बन जाएगा पहले तो देखो इतने का बनेगा, तो CHX3 प्लस Na, अभी इसका इतना जो बचा इसका बनाना पहले, तो यहां से बन जाएगा एसीटेट CH3COONA प्लस NaX प्लस CO2 और प्लस H2O। अब देखो इसमें भी हमने क्या करना है, विषम जोड़ना है, यहाँ पे 3 लगा दो, 3 और 1 4, यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 3 6, 3 दूनी 6। अब यहाँ पे देखो ये 2 गए, यहाँ पे कर दो 2। अब ऑक्सीजन काउंट कर लो, 2 3 6 और 1 7, 2 दूनी 4, 5 6 और 1 7। अब H देखो इधर 3 और 3 6, 2 और 3 5 और 1 6, बैलेंस, ठीक है। तो या तो ये या फिर ये। अब H की जगह पे देखो H2 की जगह पे आपका हो सकता है Cl2, Br2, I2, इसमें से कोई भी होगा। अगर क्लोरोफॉर्म बनाना है तो Cl2 लगा दो, ब्रोमोफॉर्म बनाना है तो Br लगा दो, आइडोफॉर्म बनाना है तो I लगा दो। इस तरीके से ये रिएक्शन हो जाएगी। अब देखो सैंडमायर अभिक्रिया है, तो सैंडमायर अभिक्रिया में क्या होता है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की HCl से रिएक्शन कर दो CuCl की उपस्थिति में, ठीक। तो यहां से देखो एक तो ये इतना निकल जाएगा और ये नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, गर्म कर रहे हैं तो ये Cl बचेगा, इसके साथ जोड़ दो तो यहां से बन जाएगा C6H5Cl प्लस N2 प्लस HCl। देखो जब दोनों तरफ सेम चीज मिल जाए, जैसे HCl इधर भी है और HCl इधर भी है, तो ये उत्प्रेरक का काम करते हैं, ठीक है। अब इधर वाले में अगर पहचान देखना चाहे तो इधर वाला गैस होगा तो इधर लिक्विड होगा, और अगर इधर लिक्विड है तो इधर वाला गैस होगा, ठीक है। इस तरीके से क्लोरोबेंजीन बन जाती है, क्लोरोबेंजीन। तो ये रिएक्शन जो है वो क्या है, सैंडमायर अभिक्रिया। ये क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि भी है।